हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक धारा और अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को इस क्लास में 15-20 मिनट की क्लास रहेगी। उस 15-20 मिनट की क्लास के अंदर आप सभी लोग ना धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध कैसे निकाला जाएगा पहले आप देखोगे। देखने के बाद वीडियो को रोक करके ना पहले अपने मन से आप फिर निकालना सीखोगे। अगर दोस्तों आप इतना कर ले गए तो समझो आपका तैयार, और इसी क्लास में आपको तैयार करके ही मानूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो शुरू करते दोस्तों इस सुपर क्लास को, सुपर डुपर क्लास को। तो धारा का सिंबल क्या होता है? आई। अनुगमन वेग का सिंबल क्या होता है? वीडी। दोनों में संबंध निकालना है। ठीक है, तो वो संबंध जो निकल के आता है दोस्तों, देखो होता क्या है कि I बराबर एन ई ए वी डी। अभी दोस्तों इसी को हम लोग निकालेंगे। ये संबंध कहलाता है धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध कहलाता है। इसी को हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं ये चीज़ को आपको सीखना है। पिछली क्लास में मैंने अनुगमन वेग बताया था ना। अनुगमन वेग क्या है? देखो वही फिगर है ना, वही फिगर है, एकदम वही फिगर है। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, अर्थात चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है, तो चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से दूर माइनस की। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, मैं यहाँ लिख दूँ। ये आपका क्या है भाई, यहाँ पे अगर आप प्लस जोड़े हो तो ये आपका प्लस हो गया, और इधर माइनस जोड़ते आपका माइनस हो गया। प्लस से दूर माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस वैद्युत क्षेत्र के कारण इनके मुख्य इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है, और उस बल के लगने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गतिमान हो जाते हैं, और इसी नियत वेग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं, है ना। मैंने समझाया था और बताया था। इसी से आपको यहाँ से परिभाषा याद रखनी है, ना कि जो मैंने शब्दों में लिखा हुआ था वहाँ से नहीं दोस्तों। अब आज की क्लास में जो हमें सूत्र लिखना है, यहाँ पे निकालना है, इसको निकालने के हमें शब्द थोड़ा बहुत लिखना जरूरी है। शब्द थोड़ा बहुत लिखना जरूरी है। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप लोग शब्द को रट्टा मारो। आप लोग को शब्द रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। शब्द को यहाँ पे बनाना सीखने की जरूरत है। देखो कैसे शब्द बनाते हैं। अब देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ वही अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। मैं कहूँगा ऐसे ऐसे लिख लेना, वैसे वैसे आप लिखोगे। माना एक चालक पी क्यू, देखो है ना, पी क्यू क्या है? चालक है। माना एक चालक पी क्यू जिसकी लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। माना एक चालक पी क्यू जिसकी लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, कि सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर, के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गतिमान हो जाते हैं। बताओ इतना सब लिखने में आपको कोई दिक्कत है क्या? आपको लगेगा कि हाँ इसको रट्टा मारना पड़ेगा? आपको एकदम नहीं लगेगा दोस्तों। आपको लगेगा कि यार सर क्या गजब आपने बताया। इसी फिगर से मुझे भी शब्द लिखना, ऐसे तो सीखना है मुझे, और ऐसे मैं आपको सिखाऊंगा। फिर से देखो क्या लिखोगे। माना एक चालक पी क्यू जिसकी लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गतिमान हो जाते हैं। अब देखो आगे क्या लिखना। आगे मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। यदि भाई गतिमान तो हो जा रहे हैं, जब गतिमान हो जा रहे हैं भाई, जब चलना सीख लोगे आप, जब आप पढ़ना सीख लोगे तो पास होने से कोई रोक सकता है क्या? पास हो जाओगे। ठीक है, तो पास होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता तो आएगा ही जब चल रहा है तो। यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, यदि, अब देखो आगे मैं लिख रहा हूँ ठीक ना, उतना आपको लिखना रहेगा। यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से देखो एक सिरा मैंने लिखा है नहीं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, क्या हो? स्मॉल टी हो। ठीक ना भैया, मेरे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कब चल रहे हैं?
जब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। इलेक्ट्रॉनों पर बल कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉनों को बैटरी से जोड़ा जाता है। मैंने तो कितना बढ़िया बताया। जब इलेक्ट्रॉनों को बैटरी से जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉनों यहाँ पे चालक के जितने बिंदु रहेंगे सही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस वैद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल लगेगा और जो वैद्युत बल लगेगा वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉनों में एक नियत वेग उत्पन्न हो जाएगा और उस नियत वेग से इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगे। अगर पहुंचने में लगा समय स्मॉल टी हो तब आप लोग जानते हैं समय बराबर कहाँ होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय को मैंने लिखा टी से, चाल को लिखा यल से, चाल को लिखा वीडी से, दूरी को लिखा यल से। ठीक है, यहाँ मैंने तो क्या समय बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे समय है। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अब समझो आगे कितनी बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। जो दोस्तों आपको चालक यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसके एक आयतन में, कितने आयतन में? एक आयतन में मैं मान लेता हूँ कि चालक के एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो पूरा आयतन कितना होगा? अरे पूरा आयतन इसका A इंटू यल हो जाएगा। A इंटू यल। आयतन में तीन चीज होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई में क्षेत्रफल में दो चीज, एक चीज में तीन हो गया ना, तीन हो गया, दो इसमें एक ये तीन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आयतन। मैंने क्या बताया? यदि चालक के एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस बात को भी मैं शब्दों में लिखूंगा, इस बात को शब्दों में लिखना चाहता हूँ, मैं खुद लिखना चाहता हूँ। ठीक ना, क्या लिखना चाहता हूँ? यदि चालक के एकांक आयतन में, कितने आयतन में? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो इसके कुल आयतन, अब इसका कुल आयतन क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया A गुणे यल, ठीक ना। इसके कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना, उसको मैं मान लेता हूँ बड़का n। ठीक ना, एक आयतन में छोटका n इलेक्ट्रॉन है तो पूरे आयतन में बड़का n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो संख्या कैपिटल N बराबर N A N। अब आपको क्या मिल गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गया। अगर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गया तो क्या हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आवेश नहीं निकाल सकते? एकदम निकाल सकते हैं। यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश स्मॉल क्यों हो? यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक ना, क्या आवेश स्मॉल क्यों हो? तो अब बताओ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो वहां से हम लोग आवेश निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो वहां से आप आवेश निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर N E होता है दोस्तों। तो Q बराबर N की जगह पे N A L E। आपको क्या मिल गया? कुल आवेश मिल गया। अब अगर आवेश है और आवेश गति कर रहे हैं, अगर आवेश है और ये कैसे आवेश है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अरे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो वही आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब वही आवारा इलेक्ट्रॉन, मतलब गति तो करेगा ही करेगा। अरे जब गति करेगा तो धारा बहेगी, जब गति करेगा दोस्तों धारा बहेगी। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा आई हो तो क्या लिखते? यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा आई, स्मॉल आई हो तो अरे धारा की परिभाषा मैंने सिखाया ना आपको, आई बराबर Q अपान T। अब देखो, आपको Q मिल गया, आपको T मिल गया, Q और T का मनवा पटक दे यहीं पे। लाओ भाई, रखते हैं Q और T का मनवा।
आई बराबर क्यू की जगह पे एन ए एल ई और टी की जगह पे एल बटा वी डी। ये देखो एल एल साथ छोड़ दिया, ठीक है, और वी डी चला गया ऊपर, तो आई बराबर दोस्तों आपको मिला एन ई ए वी डी। यही मैंने लिखा था ना, यही है दोस्तों आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र। मैंने कम से कम शब्दों में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको डेरिवेशन समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप बिना ज़्यादा शब्द याद किए, मैंने आपको ये पहले चीज़ें लिखने में सिखाया, कैसे आप लिखोगे। माना एक चालक पी क्यू जिसकी लंबाई स्मॉल एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गतिमान हो जाते हैं। फिर मैंने खुद लिख दिया, यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय टी हो तो समय बराबर दूरी बटा 4। फिर मैंने माना चालक के एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन हो तो पूरा आयतन क्या होता है, ए गुणे एन। पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन बराबर एन ए एन। संख्या मिल गया, इलेक्ट्रॉनों संख्या मिल गया, वहां से मैंने आवेश निकाला, और जैसे ही आवेश निकाला, अरे कौन से आवेश, यानी बोले तो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेश मिल गए, तो हमने वहां से धार निकाल लिया, क्यों टी का मान रखा आई बराबर एन ई ए वी डी आ गया। ठीक है, मजा आ गया ना। चलो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इसी में धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, इसको आप वीडियो को ना रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर लो। ठीक, अब दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, बेटा उठा दे। अब एक धारा घनत्व देख लेते हैं। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का एक सूत्र होता है जो आपके एग्जाम में 1 नंबर में आता है। ये तो आपका 3 नंबर में आ गया। अच्छा, वो अगर 3 नंबर में आए तो यहाँ तक करना है। अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर इसको दिखा दो, पहले मैं थोड़ा हेयर मिटा दूँ। ठीक है, इसको फिगर को मिटाना तो नहीं चाहिए, चलो कोई, जब मिटा ही दिए तो कोई बात नहीं, जब मिटाई दिए दोस्तों कोई बात नहीं, मिटाना नहीं चाहिए। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध, पहले हम धारा घनत्व पढ़ लेते हैं, तब जाके धारा और अनुगमन वेग में संबंध करते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग सीखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। अब आपको इतना रिलाइज होने लगा होगा कि अब अगर कोई परिभाषा मिले, क्या वो फार्मूले पे है क्या। अगर आपको दोस्तों कोई परिभाषा फार्मूले पे मिलेगी तो आपको याद करने में मजा आएगा कि नहीं, एकदम मजा आएगा। ऐसे ये भी है फार्मूला पे। फार्मूला क्या है, जे बराबर होता है आई अपान ई। धारा घनत्व को जे से लिखते हैं और जे बराबर होता है आई अपान ए। यहाँ से मुझे परिभाषा आपको बनानी है, यहीं से मुझे आपको परिभाषा लिखानी है। कैसे, किसी चालक के, भैया चालक की बात होगी क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो चालक में ही होते हैं ना। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मजा आ गया होगा। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। वाह भाई, क्या बात है, इतनी मजेदार परिभाषा, देखो मजा आ गया होगा। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं ना। क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल क्या हुआ, जे, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर हो जाएगा दोस्तों आई अपान ए। जे बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान ए। ठीक है, यहाँ से हमने परिभाषा बना ली। अब दोस्तों अगर जो परिभाषा बना ही लिए हैं तो मात्रक, बीमा, सदिश, गदिश से सब हो ही जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। और दोस्तों देखते हैं मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, और ये दोस्तों कैसी राशि है, ये सभी चीज़ भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, है कि नहीं, एकदम देख लेते हैं। तो मात्रक की बात करें, धारा का मात्रक एम्पियर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर, इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रति, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो गया। बीमा की बात करें दोस्तों, आई का बीमा होता है ए, एम्पियर बीमा ए, मीटर स्क्वायर का L2, अब L2 चला जाएगा ऊपर, L2 माइनस ए। ठीक है, L2 माइनस ए। अच्छा, सदिश है कि अदिश,
धारा कैसी राशि है? अदिश। क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश। तो कैसी राशि हो गया ये? सदिश। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। यह राशि है सदिश राशि। अच्छा, अगर सदिश राशि है दोस्तों, इसमें दिशा होगा, तो दिशा किधर होता है? दिशा जो है प्रवाहित धारा दिशा में, प्रवाहित धारा की दिशा में, प्रवाहित धारा की दिशा में, प्रवाहित धारा की दिशा में इसकी क्या होती है? दिशा होती है। प्रवाहित धारा की दिशा में इसकी क्या होती है? दिशा होती है। किसकी? धारा घनत्व की। ठीक है, चलो भाई, इतना तो मजा आ गया आपको। अच्छा, अब देखो हम लोग देख लेते हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है ना, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है ना, छोटी सी, इसीलिए तो मुझे बताना पड़ा धारा घनत्व। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे तो मैंने 3 स्टार दे दिया। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध। अब ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है उसी को मैं देखता हूँ। देखो अभी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि धारा घनत्व क्या होता है? जे बराबर क्या होता है? आई अपान ए। धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है? आई अपान ए। अभी मैंने आपको ताजा फॉर्मूला निकाला एकदम। आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक है, जे बराबर आई की जगह पे एन ई ए वी डी बटा ए चल बसा। तो जे बराबर क्या मिल गया आपको? एन ई वी डी। जे बराबर क्या मिल गया आपको? एन ई वी डी। तो यही है, यही जे मतलब धारा घनत्व, वी डी मतलब अनुगमन वेग। यही धारा और अनुगमन वेग में क्या है? संबंध का सूत्र है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपसे केवल ये पूछे कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र, वो भी 3 नंबर में, तो आप डायरेक्टली इतने नहीं करना है। इतने से भैया आपको 3 नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है? वो जो मैंने फिगर बनाया था वो फिगर बनाना है। जैसे मैंने आई बराबर यहाँ पे मैं लिख दूँ, जैसे आप आई बराबर एन ई ए वी डी निकालोगे वैसे तो आपको निकालना है। फिर आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, ये तो मैंने परिभाषा बताया धारा घनत्व की, ये परिभाषा मात्रा बीमा वगैरह ये सब नहीं लिखना है। फिर ये डायरेक्ट लाइन जे बराबर आई अपान ए, फिर ये ताज़ा से निकाल देना आपको। ठीक है, मज़ा आ गया। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या देखा? धारा और अनुगमन वेग में संबंध। फिर दोस्तों हमने देखा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मजेदार लग रही होंगी, आपको आसान लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि भाई हाँ मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ वो मज़ा आ रहा है। बस दोस्तों पढ़ाई को जब आप मज़े के तौर पर लेते हो, जब आपको मज़ा आने लगता है, फिर उसकी बात ही कुछ और है। तो आपको पढ़ने के लिए ना मजबूर होना नहीं पड़ता है, आप खुद ब खुद आप पागल हुए रहते हो कि मैं कब पढ़ूँ, कब वीडियो आए, कब नोटिफिकेशन आए, कब मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको वीडियो बराबर मिलेगी, लगातार वीडियो मिलेगी। ठीक, मैं बराबर काम भी कर रहा हूँ, तो आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है? पढ़ते रहना है। बस दोस्तों पढ़ते रहना है, और कुछ सोचना नहीं है। जब पढ़ते रहोगे आपको रास्ते अपने आप खुद ब खुद दिखते रहेंगे, आपका रिजल्ट बढ़िया आता रहेगा, आपका मनोबल बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी आशा उम्मीद के साथ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको एंजॉय आया होगा, आप एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलिए फिर चलो चलते हैं। तो भाई सबको बाय बाय।